ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सीमेंट। ठीक है, यह हमारा सेपरेट यूनिट है, सिंगल यूनिट है, इसको हमें आज स्टार्ट करना है। और इसके अंदर हम देखेंगे, जो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं इसके अंदर। टाइप्स ऑफ सीमेंट है, रॉ मटेरियल्स है, फंक्शन है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, सेटलिंग एंड हार्डनिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट है, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट जो आईएसआई मार्क होता है वो, फिर मोटार एंड कंक्रीट एंड यूज ऑफ सीमेंट। इतने टॉपिक्स जो है इसके अंदर हमें कवर करने हैं। बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है, आसानी से स्कोर किया जा सकता है इस चैप्टर के अंदर। पर कुछ चीज़ें जो है हमें याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर, वो हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आज जो है हम सीमेंट का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सीमेंट इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि किसे सीमेंट कहा जाता है, यानी कि सीमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो सीमेंट in the general term may be defined as the powdered material which have initially plastic flow when mixed with water or other liquid, but has the property of setting to a hard solid structure in several hours with varying degree of strength and bonding properties। ये थोड़ी लंबी डेफिनेशन है जिसमें सारी चीजें लिखी गई है कि भाई सीमेंट जो है पाउडर मटेरियल है जिसके पास इनिशियली प्लास्टिक फ्लो होता है, मतलब जो फ्लो कर सकता है, मतलब पानी की तरह फ्लो नहीं कर सकता पर फ्लो करता है। जैसे मान लो तुमने सीमेंट बनाया है, उसको ऐसे जमीन पर रख दोगे तो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा, उसको बोलेंगे प्लास्टिक। and when mixed with water or liquid but as the property of settling or hard solid structure in several hours, मतलब तुम अगर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो सेवरल आवर्स के अंदर जो है वो जम जाएगा, एक पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ है और बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। पर सिर्फ ये एक ही डेफिनेशन नहीं है, और भी है, और यहाँ पे हम उसके बाद ही देख सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द मटेरियल possessing adhesive and cohesive property। now adhesive and cohesive property हमें समझना है। adhesive जैसे कि तुम फेविकॉल को ले लो, फेविकॉल जो है एडेसिव प्रॉपर्टी उसके पास होता है, तो उसमें लिखा ही होता है। तुमने अगर फेविकॉल का कुछ देखा हो तो उसमें तुमने ऐसा लिखा होगा कि ये एडेसिव, एडेसिव यानी कि जो दो सरफेस को चिपका सके। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है, और इसके बीच में हमने ऐसी कोई चीज रखी है जिससे इसके और इसके बीच में जो है बॉन्डिंग हो जाए, ये दोनों चिपक जाए। किसकी वजह से? ये एडेसिव की वजह से। ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कि उसके पास एडेसिव, जो दो सरफेस को आपस में जोड़ के रख सके। दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब जो अंदर के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखे, है ना। ये तो दो सरफेस को जोड़ के रख रहा है, पर उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनको भी वो आपस में जोड़ के रखे, उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं तो हम बोलेंगे उसके पास कोहेसिव प्रॉपर्टी है। तो सीमेंट के पास भी एडेसिव एंड कोहेसिव, मतलब उसके ही मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है और दूसरे सरफेस के साथ भी बना सकता है। एंड कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल्स लाइक स्टोन, ब्रिक्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्सेट्रा। मतलब क्या हम जो है उससे जोड़ सकते हैं, तो स्टोन्स हैं, ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें जो है सीमेंट के डेफिनेशन से रिलेटेड थी। और कुछ तो भाई पुरानी इजिप्शियन और वो लोग जो है पोजुलेनिक सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वोल्केनिक टूफरनियर, ये सब बातें जो है कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। पर हमें याद रखना है कि सबसे पहले जो है सीमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, मॉडल कॉन्सेप्ट जो है वो जोसेफ एस्पेडिन ने लाया था, जो है वो 1924 के अंदर, और उस सीमेंट का नाम दिया था पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों ऐसा था? क्योंकि इन 1924 जोसेफ एस्पेडिन फाउंड दैट द स्ट्रांगली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले। मतलब लाइमस्टोन और क्ले को जब हम गर्म करते हैं और जो पाउडर बनता है उसको अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें तो थोड़े घंटे के बाद वो एक हार्ड स्टोन जैसा सब्सटेंस बन जाएगा, जो रिजेंबल करता है पोर्टलैंड में पाए जाने वाला एक रॉक। इसलिए इसका नाम जो है पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया। पोर्टलैंड रॉक जो है इंग्लैंड में पाए जाने वाला स्टोन है, जो उसके जैसा दिखने लगा जब हमने लाइमस्टोन क्ले को गर्म करके उसके अंदर पानी डाला, तो वो जो है पोर्टलैंड रॉक की तरह दिखने लगा, इसलिए उसका नाम जो है हमने पोर्टलैंड सीमेंट रखा है। अब मेन बात है
कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है केमिकली डिफाइंड एज द फाइनली ग्राउंड मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलिकेट्स ऑफ वेरिंग कंपोजिशंस विच हाइड्रेट हाइड्रेट मतलब पानी डालने के बाद when mixed with water to form a rigid solid structure with good compressive strength। हम सब स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि प्रॉपर्टी जो है सीमेंट की उसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, है ना। पोर्टलैंड सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी ये देखो ये पूरा जो टेबल जैसा दिया है उसको हमें याद रखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होंगे, ये एब्रीविएशन ही यूज किए जाएंगे, जिसे तुम्हें समझना है कि अगर कहीं C2S लिखा है तो वो क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और उसका फॉर्मूला क्या है कि 2CaO तो पूरे चैप्टर में है जो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो है कहना क्या चाहते हैं। C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, और C4A4 की F की बात करें तो वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये जो है किसकी बात कर रहे हैं। इसको याद रखना बहुत ही जो है आसान, मतलब ये सारी चीजें जो है सीमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सीमेंट सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, बहुत डिफरेंट टाइप की सीमेंट्स होती है। कहाँ पे यूज होता है उसके हिसाब से उसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो है ये सीमेंट का नाम जो है ये है, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको डिफाइन करें। अब जैसे कि बोलो कि हर एक स्ट्रक्चर जो है एक जैसा नहीं होता, कहीं पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, कहीं पे केमिकल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से जो है हम सीमेंट को यूज़ करते हैं। हर जगह पे एक ही टाइप का सीमेंट जो होगा वो यूज़ करना अच्छा बात नहीं रहेगा। तो जहाँ पे हमको जिस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो हम सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रक्चर वगैरह जो भी हमको बनाना है हम बनाएंगे। तो उसी के साथ जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट देखने हैं, तो हमारे पास टोटल 10 टाइप्स ऑफ सीमेंट है ना, ये रहा था। तो हमको एक एक करके सारे सीमेंट्स को देखना है कि क्या क्या टाइप्स ऑफ सीमेंट है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है और कहाँ कहाँ हम उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। दिस सीमेंट इज हायर विद C2S और C3S रेशियो। तो तुम यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि C2S और C3S क्या है, तो वो डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इनका जो रेशियो है बहुत ही ज्यादा होता है, जो सल्फेट अटैक यानी कि सल्फेट के जो भी केमिकल्स वगैरह रहेंगे उनसे उनको बचाता है। एंड कोरोजन बाय सी वाटर, मतलब सी वाटर में अगर मान लो कि तुम्हारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सी वाटर से कांटेक्ट में है या सी वाटर से नज़दीक में है, तो हमें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है वो लंबे समय तक जो है वहाँ पे खड़ा रहे। तो अगर उसके पास सल्फेट रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर जल्दी खराब हो जाए। जैसे कि मान लो कि कोई एक पुल है जो बनाया गया, जो ब्रिज है जो सी के ऊपर बनाया गया है, तो वहाँ पे जो है इसी टाइप का सीमेंट का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो हम घर बनाते हैं वहाँ वाला सीमेंट जो है वहाँ पे इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। फिर है दूसरा एल्यूमिनेट सीमेंट एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट। इट इज ए कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट बाय फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एक एल्यूमिनियम का ओर है, ये तो पहले ही जानते हो। और रोटरी किंग मतलब घूमने वाला एक स्ट्रक्चर, तुमको बता देता हूँ। रोटरी की मतलब जो घूमता है और इसको जो है एक साइड से हम जो है आगे आएगा ही, जब हम एक साइड से उसको फायर किया जाता है और उसके अंदर हम उसको गर्म करते हैं जो भी चीज सब्सटेंस, और ये धीरे धीरे घूमता रहता है। तो यहाँ पे हीट जो है यार ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा, और धीरे धीरे अगर ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो हीट कम होता जाएगा। तो ये रोटरी किल है, मेरे ख्याल से आगे तुमको दिया भी गया है, ये रहा। ये जो है पूरा स्ट्रक्चर ये वाला, ये रोटरी क्लीन है। इसको जो है यहाँ से हम एक साइड से गर्म कर रहे हैं और ये धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। मतलब एक टाइप का जो है ऐसा बोलो कि फर्नेस जैसा ही है, पर फर्नेस जितना टेम्परेचर नहीं होता, हाई होता है टेम्परेचर पर फर्नेस जितना नहीं होता, और जो है ये घूमता रहता है। ये एक उसका इसलिए उसको हम रोटरी बोलते हैं क्योंकि वो घूमता रहता है। एंड द ग्राइंडिंग, फिर उसको क्या करेंगे, इन दोनों मिक्सचर को हम रोटरी किन में गर्म करेंगे 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे।
फिर जो भी हमारे पास पाउडर जैसा या लंप जैसा बनेगा उसको एकदम ग्राइंड कर देंगे, जो लम्प्स बने हैं उसके अंदर, तो रिजल्टिंग मास जो होगा सेम फाइन एज ऑफ द दैट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब जैसे सीमेंट हम रेगुलर सीमेंट देखते हैं ना ग्रे कलर का, वो कितना फाइन होता है एकदम, फाइन का मतलब एकदम पाउडर, तो उतने ही पाउडर हम कर देंगे ग्राइंडिंग करके। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सीमेंट आर, कौन कौन सी चीजें और इसमें ऐड की जाती है, तो C3A, C2A, C2AS, ये सब जो है इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस सीमेंट हैज वेरी रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सुपीरियर रेजिस्टेंस टू सी वाटर। अब ये जो सीमेंट है उसका जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसको लगाने के बाद कुछ घंटों के अंदर जो है उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, तुरंत ही वो एकदम हार्ड और इसका बोलो कि स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और वो जो है सी वाटर एंड सल्फेट बेरिंग ग्राउंड वाटर जो होते हैं उससे रेजिस्टेंस हमको मिलता है। मोरओवर इट रेजिस्टेंस टू वेरी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सल्फर सॉल्यूशन, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, इनसे भी मतलब डाइल्यूट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा, पर अगर डाइल्यूट एसिड्स हैं जो हमने यहाँ पे बताया तो वो जो उससे को जो है कुछ नहीं होगा, वो उसको संभाल लेगा। ठीक है, तो ये था दूसरे टाइप का सीमेंट। अब आ जाता है वाटर प्रूफ सीमेंट। अब इसमें कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे तुमको बोल रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा, शायद पूछ सकते हैं कि सच सीमेंट इज ऑब्टेन बाय एडिंग वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस। तो तुम्हें याद रखना है कि वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस कौन कौन सा, तो वो है कैल्शियम स्टीरेट, एल्यूमिनियम स्टीरेट एंड जिप्सम विद टैनिक एसिड टू ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर तुम्हारे पास ऑर्डिनरी जो रेगुलर सीमेंट है उसके अंदर ये चीजें डाल दोगे तो ये जो है वाटर प्रूफ सीमेंट बन जाएगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच सीमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ एड मिक्सचर। मतलब एड मिक्सचर मतलब ये जो है ये सब एड मिक्सचर है कि कितने अमाउंट में इसको हमने डाला हुआ है, उस हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफाइन होगी। अब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ भी कितने ही प्रोपोर्शन में डाल दिया, वो पहले से जो है डिसाइडेड होता है कि इसके अंदर हमको ये कितना परसेंट डाला है, और तुम अलग अलग अगर डालोगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएगी। मतलब परसेंटेज बदल दे जाओगे एडमिक्सचर्स के तो उसकी प्रॉपर्टी भी बदल दी जाएगी। द वाटरप्रूफ सीमेंट हैज टू डू टू डिस्टिंक्ट फंक्शन। उसके दो जो फंक्शन है कि हम क्यों उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, टू मेक द कॉन्क्रीट इम्परवियस टू वाटर अंडर प्रेशर। मतलब अगर मान लो कि कोई स्ट्रक्चर जो है लगातार पानी के अंदर रहता है, डूबा हुआ रहता है, हो सकता है कि पानी का प्रेशर जो है पानी के प्रेशर से वो जो है पानी अंदर उसके अंदर घुस जाए। अगर वो पानी अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे, वो कमजोर हो जाएगा स्ट्रक्चर और टूट जाएगा। दूसरा, टू रेजिस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सीमेंट जो कुछ होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी नहीं होने देना है। तो ये सारी चीजें जो हमें याद रखनी है कि जो फंक्शन क्या है, दो ही फंक्शन है पानी के रिलेटेड, इसलिए हमने उसको वाटरप्रूफ सीमेंट बोला है। फोर्थ है हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड सीमेंट। दिस सीमेंट इज लो प्राइस्ड एंड हैज अ गुड स्ट्रेंथ। ये सस्ता है और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट आर C2S, C3A एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस सीमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। बाकी C2S एंड C3A जो है वो माइनर, मतलब वो कम क्वांटिटी में डाला जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ब्रिक मोटर कंपोजिशन। ये ब्रिक मोटर क्या होता है तो हम बता देते हैं कि जब हम ब्रिक का लेयर बनाते हैं, एक ब्रिक के साथ दूसरा, दूसरा फिर तीसरा, तो बीच में जो हम भरते हैं या ऊपर जो हम भरते हैं सीमेंट का लेयर, उसको मोटार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो है हम हाइड्रोलिक हाइड्रेटेड सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है फिफ्थ नंबर स्लैग सीमेंट। It is a mixture of Portland cement, clinkers and blast furnace slag ground together with a small amount of gypsum which is added to control the setting. This cement is highly suitable for erecting structures exposed to sea water. अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कैसे बनता है? स्लैग सीमेंट, यानी कि इसमें स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्लैग क्या है तो तुमने देखा होगा कि ब्लास्ट फर्नेस जो होते हैं इसमें हम मेटल वगैरह को मेटल और जो होते हैं उसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या है कि जैसे मोल्टन मेटल जो होता है उसके ऊपर
स्लैग तैरता है, ये इम्प्यूरिटी होती है और कुछ नहीं होता इम्प्यूरिटी, ये तैरता रहता है, तो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अब इसको फेंका नहीं जाता, पहले फेंक दिया करते थे क्योंकि इसका यूज नहीं पता था, पर अब इसको कलेक्ट करके जो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका यहाँ पे एक इस्तेमाल है कि सीमेंट बनाने के लिए। तो अब पोर्टलैंड सीमेंट के जो क्लिंकर्स होते हैं, हम आगे देखेंगे कि क्लिंकर्स क्या होते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। पर यहाँ पे समझने के लिए ऐसे मान लो कि छोटे छोटे सीमेंट के, है ना, रो सीमेंट, अभी ये पूरा सीमेंट तैयार नहीं होता, पर ये है कि रो सीमेंट के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको पोर्टलैंड सीमेंट के क्लिंकर्स बोलते हैं। फिर इसको ग्राउंड किया जाता है, इसके अंदर जिप्सम डाला जाता है, फिर जो है इसको सीमेंट माना जाता है। तो ये जो है पहले सीमेंट बनने से पहले का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स। आगे हम देखेंगे, बहुत ही गर्म होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े जैसे बनता है। चलो, अब ये कहाँ पे यूज होता है, तो इरेक्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब सीधे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि पिलर वगैरह हो गए, और जो सी वाटर से कोरोजन हो सकता है उसको, मतलब सी वाटर के कांटेक्ट में, जैसे कि ब्रिज का एक पिलर, तुमने देखे होंगे बहुत सारे पिलर जो है ब्रिज के अंदर बनाए जाते हैं, तो वो जो है वहाँ पे हमें स्लैग सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इट हैज ए हाई वाटर रेजिस्टेंस एंड इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वैसा फ्रेम होता है ना, तुमने देखा होगा पिलर विलर बनाने के लिए हम ऐसा लोहे का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। वो भी आगे आएगा कि कैसे हम सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके ऊपर फिर इसके अंदर सीमेंट डालते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू लार्ज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वेरिएशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर और मॉइस्चर का वेरिएशन नहीं होता है, वहाँ पे हम जो है स्लैग सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्स है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट और सिलिका सीमेंट। अब नाम ही ऐसा है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसका काम क्या होगा। एसिड से रेजिस्टेंस वाला सीमेंट, मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ पे एसिड ज्यादा यूज हुआ जाता है तो हम वहाँ पे एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस की बात बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस इसके पास नहीं होगा उस चीज के एसिड में, तो अगर वहाँ पे एसिड यूज हो रहा है तो क्या होगा कि वो सीमेंट को डिग्रेड कर देगा, सीमेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा और स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जैसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, क्या क्या चीजें वहाँ पे यूज होने वाली है, उसके ऊपर कौन कौन सा जो है चीज लगने वाली है, तो ये सब ध्यान में रख के ही हम टाइप ऑफ सीमेंट चूज करते हैं कि भाई यहाँ पे यही सीमेंट ज्यादा बढ़िया रहेगा। हर जगह पे एक ही टाइप ऑफ सीमेंट यूज करना जो है प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ही टाइम के अंदर वो सीमेंट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कमजोर हो जाए और टूट जाए। अब it produces by mixing inert acid resistant aggregates such as finely ground quartzite and sodium and potassium or silicon ester in suitable proportion. Their cementing properties due to the precipitation of silica gel caused by adding suitable static agents such as sodium fluoride or ethyl acetate or by evaporation water. On drying, this cement becomes very porous and permeable to liquids. For this reason, it should be kept wet or immersed in liquid to prevent shrinking of जेल जो है, अब देखो इसके अंदर जो है सिलिका जेल बनेगा। अब ये सिलिका जेल जो है वो क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि सीमेंट फूल जाएगा, है ना, और ड्राई करने के बाद बिकम क्या हो जाता है पोरस और परमिएबल टू लिक्विड्स। अगर ये हो जाएगा तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ऑलरेडी बड़ा है, अब उसके अंदर और जाओगे तो क्या होगा कि अगर उसको बहुत ड्राई कर दोगे तो क्या होगा कि पानी छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा तो क्या होगा श्रिंक हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि ये जो सिलिका जेल ने पानी अपने अंदर लिया है उसको वापस ना छोड़ दे और वो जो है फिर से श्रिंक ना हो जाए। अगर वो श्रिंक हो जाएगा तो क्रैक्स पड़ जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे तो वो टूट जाएगा। फिर है सुपर सल्फेट सीमेंट। दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो फिर से हमने पहले जो लिया था वही, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जिप्सम इन ए थिन क्लीन। ये तो हम यही है, पर ये रोटरी नहीं है, सिंपल है, यहाँ घूमने वाला नहीं है। The resistance to chemical corrosion and is used especially in making highways.
ये किसमें इस्तेमाल होता है? हाईवे बनाने के लिए। तो अब तुम जानते हो सीमेंट पे रोड वगैरह बनने लगे हैं, तो वहाँ पे जो है सुपर सॉलिड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, ये सबने देखा ही होगा, व्हाइट सीमेंट जिसको हम प्यार से बुलाते हैं। व्हाइट सीमेंट जो है कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है कि भाई वो हम मोजाइक वर्क्स में याद इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है कि तुमने देखा होगा कोई स्ट्रक्चर, इसमें छोटी छोटी टाइल्स जो होती हैं, ऐसे ही डिजाइन वगैरह बनाने के लिए छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े जो होते हैं, उनको जोड़ के कोई डिजाइन या कुछ लिखा जाता है। तुमने बेंचेस वगैरह देखे होंगे, हमारी कॉलेज में भी है बहुत सारी बेंचेस जहाँ पे नाम लिखा होता है वो बेंचेस के ऊपर। तो उसके बीच में जो लगने वाला सीमेंट होता है वो व्हाइट सीमेंट होता है। अब ये व्हाइट सीमेंट व्हाइट क्यों होता है? तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि आयरन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, है ना। आयरन के अब जो ग्रे कलर तुम देखते हो ना सीमेंट का, ग्रे कलर का सीमेंट होता है जनरली, इट इज बिकॉज ऑफ आयरन। अगर तुम ऐसे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करो जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट ना हो, तो जो सीमेंट बनेगा वो तुम्हारा व्हाइट बनेगा। और अगर तुम ऐसे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करो जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो, तो वो तुम्हारा ग्रे बनेगा। हम और भी कलर बना सकते हैं, पर ये जो ग्रे कलर जो हम रेगुलर सीमेंट का कलर देखते हैं वो इट इज बिकॉज ऑफ आयरन। अगर ये कंटेंट नहीं रहेगा, आयरन का कंटेंट नहीं रहेगा, तो वो जो है व्हाइट सीमेंट कहलाएगा, वो व्हाइट कलर का रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं रहेगा। तो हम जो है उसको जो है जॉइनिंग मार्बल ज्वाइन करने के लिए, और ब्लॉक्स या मैन्युफैक्चर ऑफ टाइल्स और मोजाइक वर्क्स, इसके लिए मतलब चीज़ों को जोड़ने के लिए, टाइल्स वगैरह को जोड़ने के लिए जो सीमेंट यूज होता है वो व्हाइट सीमेंट होता है। अब कलर्ड सीमेंट के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। कलर्ड सीमेंट मतलब कि ऐसे पार्टिकल्स या सॉरी ऐसे केमिकल्स जिसके अंदर डाले जाए, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर डाले जाए जो जिनका खुद का कुछ कलर हो, जो इम्पार्ट करेंगे सीमेंट को कलर। जैसे मैंने आयरन को बोला, आयरन जो है ग्रे कलर का सब सीमेंट बनाता है। तो और भी सारे बहुत एग्जांपल है, जैसे कि अल्ट्रा मरीन जो है, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉरन ब्लैक, और ये सब जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। तो ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक दो पिगमेंट के नाम याद रखना कि भाई फॉर गेटिंग ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और रेड सीमेंट, द पिगमेंट दैट आर रिस्पेक्टिवली एडेड आर तो कोबाल्ट ब्लू और ये जो है फिर क्रोमियम ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, ये सब जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखो आयरन ऑक्साइड, ये ग्रे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रे कलर का अगर सीमेंट वगैरह बनाना है, ब्लैक ग्रे जो भी बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब सबसे लास्ट जो है हमारा सीमेंट है वो सोरल सीमेंट है। द सोरल सीमेंट इज मेड बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड टू फाइनली ग्राउंड कैल्साइड मैग्नीशिया। द मटेरियल समटाइम नोन एज मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड सीमेंट, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है। सेट्स हार्ड in 3 to 4 hours। ये प्रॉपर्टी अच्छी है कि कुछ सीमेंट को बहुत ही जल्दी सेट होने के लिए रखना पड़ता है कि वो जल्दी सेट हो जाए, कुछ सीमेंट बहुत टाइम लगाते हैं सेट होने का मतलब जम जाना। तो ये 3 से 4 घंटे में ही सेट हो जाता है, जम जाता है। दिस मटेरियल इज प्रिंसिपल यूज इन कंपोजिट फ्लोरिंग, फ्लोर्स बनाने के लिए। सच फ्लोरिंग्स हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग नॉन स्लिप, मतलब वहाँ स्लिपली नहीं होता है, फायर प्रूफ होता है, मतलब आग नहीं लगती है। नॉट इजीली स्क्रैचेबल, मतलब उसके ऊपर स्क्रैचेस के निशान नहीं पड़ते, अगर कोई हाथ जिससे उसको अगर हम स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैचेबल नहीं होता। ड्यूरेबल एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग गुड वैक्स और ऑयल पॉलिश। कभी सारे जो फ्लोर्स होते हैं, जो महंगे होटल्स वगैरह होते हैं, तो वो है पॉलिश करवाते हैं, जो भी फ्लोर होते हैं उसके ऊपर पॉलिश करवाते हैं ताकि उसके अंदर चमक रहे। तो ये चमक वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है वैक्स और ऑयल पॉलिश, उसके ऊपर भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट सीमेंट था, सोरल सीमेंट। तो इसके बाद जो है टॉपिक आता है रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पर आज जो है हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिर्फ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट के साथ तुमको छोड़ रहे हैं। बाकी का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।